प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि अभी आपने कल ही देखा कि लक्ष्य क्लासेज में पढ़ने वाली छात्रा शिल्पा वर्मा का चयन हुआ है। किस पद पे चयन हुआ है, कहां चयन हुआ है, क्या इनकी रणनीति है, क्या इनकी प्लानिंग थी, कैसे हुआ इनका सिलेक्शन, सारी चीजें हम आपको सुनवाते हैं शिल्पा जी के माध्यम से। आइएगा शिल्पा, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा वर्मा। मेरे पिता का नाम मिस्टर राम प्रताप वर्मा, माता का नाम श्रीमती पुनीता वर्मा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा गांव गुथुआ जागीपुर शिवगढ़ के पास है, लम्बुआ सुल्तानपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने बताया कि इनका जो घर है वो गुथुआ जागीपुर गांव है और शिवगढ़ के पास से बिलोंग करती हैं। अर्थात जो ऑडियंस मुझे सुन रहे होंगे और उस क्षेत्र के होंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये छात्रा जहां हमारा घर है उसी के घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे बिलोंग करती है। और अंदर से एक अत्यंत खुशी होती है जब कोई अपनी तरफ का जो ये सिलेक्शन हमारा जा रहा है, ये ऐसा जब से मैं कोचिंग चला रहा हूं, बहुत दिन तो नहीं हुआ है लेकिन 4 साल पूरा हो चुका है। 4 साल के इतिहास में आज पहला सिलेक्शन अपने गांव की तरफ दिया हूं, तो बहुत अत्यंत ज्यादा खुशी है इसके लिए। आगे शिल्पा आप बताओगी थोड़ा सा, आपकी रणनीति क्या थी, आपकी प्लानिंग क्या थी, मतलब कब से आपने कोचिंग को ज्वाइन किया और कोचिंग में लगातार आप कब से बनी रही, क्या क्या स्ट्रेटजी थी, क्या वो तरीके थे जो आपको बहुत जल्द ले गए सरकारी नौकरी की तरफ? पहले मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ कि माता पिता ने जन्म दिया, दिया गुरु ने ज्ञान। माता पिता ने जन्म दिया, दिया गुरु ने ज्ञान। सरस्वती माँ ने विद्या दी, कर्म लिखे भगवान। मेरी सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरा हाथ क्या, मेरा कुछ नहीं है। मेरे माता पिता एक ऐसे माता पिता हैं जो रेयर टू रेयर कंडीशन में मिलते हैं। माता पिता तो हाँ सबके होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो मनाते हैं कि वो पिछले जन्म में कोई पाप पुण्य किए होंगे तभी वो उनके माता पिता मिले होंगे और आगे वाले जन्म में भी वही मिले। लेकिन अगर आप मेरे माता पिता के बारे में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये मेरे माता पिता होते तो और अच्छा होता। तो मैं अपने माता पिता को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और उनका जीवन भर ऋणी रहूँगी। उसके बाद मैं अपने गुरुजनों का, सबसे पहले मैं समस्त देवी देवताओं को 2 मिनट के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उनका स्थान हमारे गुरुजनों के बाद हम रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर माता पिता जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें समाज में उतरना है, सम्मान के साथ जीवन जीना है। वो एक अध्यापक से ही हमें प्राप्त होता है। वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है कि हम समाज में 4 लोगों के सामने बैठ सकें, उठ सकें। वरना आजकल की बेरोजगारी में वो बेरोजगार बच्चा जिसके पास सारी खूबियां होते हुए भी नेग्लेक्ट किया जाता है, वो आप लोग बखूबी तरीके से जानते होंगे। तो सभी अध्यापकों को जो लक्ष्य क्लासेज में हैं, जैसे कि हम लक्ष्य क्लासेज में 15 जून 2021 दिन मंगलवार, समय था 7:30 बजे आए थे। तब से लेके आज तक हम लगातार अभी भी इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं। कहते हैं दोस्त, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, बाबर ने एक महान युद्ध में अपने कहा था कि एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन काल आएगा और काल की नींद सुला ले जाएगा। एक दिन तो हार जाना है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये बच्ची जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुई थी लेकिन कुछ अंकों से शेष रह गई, आज इसने कर दिखाया है। क्योंकि ये कहती है कि किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे पे चलते हैं। वो बुज़दिल लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे हार के बैठ जाते हैं, जिन्होंने अपने मेहनत की दम पे, अपने दम पे आज कुछ कर दिखाया है। आज यहाँ उपस्थित हुई हैं आप समझ के बीच, और आप भी ये दिन ला सकते हो अपने माता पिता के चेहरे को और अपने गाँव के, अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने देश के, अपने क्षेत्र के, अपने शहर के, जहां के भी आप रहने वाले हो, वहां की चीजों को ऊपर बढ़ा सकते हो। गौरवान्वित पल ये भी आप महसूस करवा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आगे की और जानकारियां शिल्पा से ली जाएंगी। शिल्पा, आप जरा बताइएगा कि आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रही है? पढ़ने की स्टडी जैसे कि सभी बच्चों को सर यही कहते हैं कि जितना यहाँ पढ़ाया जाए उसका रोज उसी से संबंधित आप प्रश्नों का अभ्यास करिए। ऑनलाइन चीज़ों से हमेशा दूर रखने के लिए कहे हैं। और हम हमेशा यही देखते हैं कि पता नहीं कैसे बच्चे ऑनलाइन इतना पढ़ पाते हैं।
मैं खुद नहीं पढ़ पाती। मेरी अगर जैसे ऑनलाइन कोई क्लास शुरू करेंगे तो हमको नींद आने लगती है, इसीलिए हम कभी ऑनलाइन के पीछे भागे ही नहीं। तो जो कुछ भी मेरा है सब कुछ ऑफलाइन भी है और इसी कोचिंग का है, और ये रिवीजन का है, और लगातार एक होती है बात उसके हिसाब से है। अगर आप लगातार नहीं करते हैं तो आप कितने भी वीर होंगे पढ़ाई मामले में, आप नीचे चले जाएंगे, आप आजमा लीजिएगा। इसीलिए अगर आप हमसे छोटे होंगे तो हम आपसे ये सजेशन देना चाहेंगे कि आप कभी अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। अगर ठान लिए हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, कि अगर जल्दी नहीं करेंगे आप तो आपके पीछे बहुत सारी समस्या आएंगी। और हम खास करके लड़कियों के बारे में कहना चाहेंगे कि आप एक उम्र के बाद ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होइए। अगर आप निकल गई हैं तो लेके दम दिखाए, नहीं तो ये समाज क्या क्या नहीं सुनाएगा, आप झेलेंगी बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिल्पा का आप सबसे यही संदेश है कि आप सतत और लगातार अगर नियमित रूप से कहीं भी तैयारी कर रहे हो, जो भी नहीं है कि आप लक्ष्य क्लासेस में ही तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्था में तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत मस्ट होती है आपके जीवन में। आप कोई भी काम करोगे, इस संसार के दुनिया का कोई भी काम करोगे, अगर आपके पास रेगुलर और पंक्चुअल नहीं है, पढ़ाई को छोड़ के अगर हम बात करें, अगर आप चाय की दुकान भी लगाते हो मेरे दोस्त, अगर आपके चाय की दुकान के खुलने का समय सही फिक्स नहीं है और बंद होने का समय फिक्स नहीं है, तो ग्राहक भी आते समय सोचता है पता नहीं उनकी दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, उसके मन में एक विचार आता है। इसलिए अगर आपको सफलता लेनी है तो सबसे पहली चीज फिक्स है कि आपको रेगुलर वे में कोचिंग आना होगा, क्योंकि कहा जाता है बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। लगातार जब बारिश बनती है तो बड़ी नदी का बहाव बन जाती है। कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष धरती पे पूजा जाता है, जो आज शिल्पा ने कर दिखाया है। और पूरे लक्ष्य परिवार का मन जो है वो अंदर से खिल उठा है, काफी प्रसन्नता से झूम उठा है। आगे की और भी बातें हम इनसे जानेंगे, एक आध दो प्रश्न और आपसे जानेंगे, आपको बताएंगी। अच्छा, आपका बच्चों के लिए क्या संदेश है? और इधर आ जाइएगा शिल्पा। बच्चों के लिए और भी जो आपके बहन है, आपके भाई हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, अनुज है, अग्रज है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि और इधर आ जाओ, बोलो। आप लगे रहिए, एक दिन लग जाएंगे। और मेरी सफलता का कारण कोई ये नहीं रहा कि मैं महारत बहुत हासिल की थी, बशर्ते धीरे धीरे वो जो कछुए की चाल वाली कहानी होती है वो बस कहानी ही नहीं है, वो सही है। आप लगे रहिए, आप लग जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बस ब्रेक मत करिएगा और हताश बिल्कुल मत होइएगा। कि यहाँ मुझे देख के आप लोग कुछ लोग ये होते हैं कि अगर वहाँ पे कोई अपनी सक्सेस की बातें बताता है तो सामने वाले इंसान को जलन टाइप की होती है या गिल्ट टाइप की होती है कि काश मैं यहाँ होता। कुछ दिन पहले मेरी भी यही कंडीशन थी, कोई कुछ कहता था तो बस रोना आता था कि हम शायद यहाँ होते। तो आप भी होंगे, एक दिन पक्का होंगे। भगवान करें आप लोग अगर निकले हैं तो आप सक्सेस हो के ही घर जाएं। इन्होंने अभी एक कछुआ और खरगोश की कहानी बताया मेरे दोस्त। तो नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। कछुआ खरगोश से यूं ही नहीं जीता, चाल तो धीमी थी मगर लगातार हो गई। बताया गया आपको ना कि अगर आप लगातार काम करोगे तो आप पक्का आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्य एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए, उद्देश्य एक होना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते दिन रात सपने में वही सपना आना चाहिए, सरकारी नौकरी। और अगर आप लक्ष्य क्लासेज आते हैं तो वो जुनून आपके रग रग में डाल दिया जाता है। क्यों शिल्पा, ये बात सही है कि गलत? माता पिता से मुझे सपोर्ट सिर्फ पैसों का मिला है, और ये भी है कि हाँ कभी कभी बशर्ते मुझे माँ बाप, हर बच्चे को माँ बाप उसके अगर वो रोना चाहता है तो उसका कंधा अपने माँ बाप की तरफ ही चाहता है, लेकिन हमारा कंधा ये सब बने हैं। अगर मेरा रोने का ही मन किया ना तो हम कोचिंग आते थे तो हाँ मैं हंसती थी, मेरी यही सबसे बड़ी पहचान, मैं हंसती थी, बशर्ते उसके पीछे का गम अब नहीं है। चलिए बच्चों, मैंने आपको शिल्पा से मिलाया और फिर ये लगातार आपके बीच में आती रहेंगी और मिलाती रहेंगी और हम इनको मिलाते रहेंगे। और शिल्पा, थोड़ा बता दो, बच्चों के मन में भी ये राज है कि आप किस पद पे चयनित हुई हैं? मेरा चयन जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल होता है, बिजली विभाग होता है, वितरण या तो ट्रांजिशन होता है, वैसे ही बिहार में बिजली विभाग में मेरा BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है। गुड।
और इन्हीं के साथ हम इनको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई देते Thank you, हैं। sir. और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। और इसी मंच से मैं आज ऑनलाइन बोल रहा हूं कि अगर आपने अपनी तैयारी लगातार अनवरत जारी रखी तो एक दिन तुम इसी मंच पे आओगी और अधिकारी बन के आओगी, बड़े लेवल की अधिकारी बनोगी, IAS PCS जैसे सपने को साकार करोगी। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम करता हूं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।